स्वागत है सभी का। आज हम सूरदास के पद वाला पार्ट के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। सानिध्य मतलब साथ में रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये क्या है, उनको भाग्यवान कहने का मतलब व्यंग्य है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जिस पर जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से उद्धव जल के मध्य रखे हुए तेल के गागर की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। तो जैसे तेल लगी हुई गगरी को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसमें किसी भी एक बूंद भी नहीं चिपकती है, बस उसी प्रकार से उद्धव का चरित्र भी है। उद्धव ने गोपियों को जो योग की शिक्षा की उपदेश दिया है, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। जो योग की जो शिक्षा है वह बहुत ही कड़वी है। इस प्रकार से इन व्यंग्यों के माध्यम से उन्होंने कहा। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल लगी हुई मटकी और प्रेम रूपी नदी आदि के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को जो है उलाहने दिए। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं, यानी कि उनको प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डूबा, या अर्थात उनको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरह रूपी जो अग्नि है वो कैसे और बढ़ गई? जैसे घी में आग डालने से आग में घी डालने से आग तेज हो जाती है, उसी प्रकार से कैसे गोपियों की विरह रूपी जो अग्नि है वो आगे बढ़ गई, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही थी, परंतु कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का जो उपदेश दिया, जिससे उनके हृदय में जल रही विरह की रूपी अग्नि जो है उसमें घी का काम कर गई और उसको और अधिक प्रज्वलित कर दिया। अर्थात जो विरह रूपी जो अग्नि है वो योग करो कह के और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कृष्ण से उन्होंने ध्यान हटाने की बात कह दी। प्रश्न नंबर 5वां है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ पर देखो, मर्यादा क्या है कि प्रेम के बदले प्रेम मिलना ही मर्यादा है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। ठीक है, यानी कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमारा जो फर्ज है, मर्यादा है कि हम भी उसके साथ अच्छा करें, तो वही मर्यादा है। तो यहाँ पर प्रेम के बदले प्रेम की मर्यादा है जो गोपियों ने कृष्ण को दिया है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। कृष्ण ने उनको प्रेम न देकर उनके बदले योग का संदेश भेज दिया है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए, वचन के भी झूठे हो गए, इसलिए वो भी मर्यादा तोड़ दी। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो जो
गोपियां हैं वो कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती हैं, उसको वो किस प्रकार से व्यक्त कर रही हैं सुनिए इन पंक्तियों के माध्यम से। गोपियां दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों गुड़ पर चिपकी हुई चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में चिपकने के बाद वहीं अपना प्राण समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों के को देने की बात कही है। क्योंकि गोपियां कहती हैं हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। गोपियां, हे उद्धव, तुम ऐसे लोगों को योग की बात कहो जिनका मन जो है भ्रमित है, चक्रित है, यानी जिनका मन एक जगह एकाग्र नहीं है, उनको जो है योग की शिक्षा दो। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। तो गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियों व मन उनके वश में नहीं है, अर्थात जिनके मन चंचल हैं और इधर उधर जिनका मन भटकता रहता है, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही, क्योंकि उनका मन तो एक कृष्ण पर टिका हुआ है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो योग साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। जैसे कड़वी ककड़ी, जो करुई ककड़ी कहा था ना उन्होंने, तो वो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। अवांछित मतलब जो नहीं चाहिए, ठीक है। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। तो कड़वी ककड़ी के समान बहुत ही अरुचिकर जो है योग है, वो गोपियां ऐसा कहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है कि वह अपनी जनता को ना सताए, अपनी जनता के हितों की बात करे। तो ये गोपियां कहती हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित का चिंतन करना है। यानी प्रजा के जैसे हित हो सकते हैं वो काम राजा को करने चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। कृष्ण अब पहले की बजाय ज़्यादा छली हो गए हैं। उनका कहना है कि पहले कृष्ण होशियार थे, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तो अब हम उन ऐसे चालाक और छल करने वाले व्यक्ति से अपना मन वापस पाना चाहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा समझिए। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर, उन्होंने कहा था कि मैं मिलने आऊँगा, लेकिन मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का हृदय बहुत आहत हुआ है। यानी कि उन्होंने योग का संदेश जो भेजा था उससे जो है गोपियां जो दुखी हो गई हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने श्री कृष्ण से अपना जो मन है उसको वापस लेना चाहती हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण छल कर रहे हैं, इसलिए उन ऐसे छली व्यक्ति पर हम अपना मन नहीं लगाना चाहते हैं। मतलब वो व्यंग्य अपना गुस्सा वहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य ने बोलने की चतुरता, वाक मतलब वाणी की चतुरता के आधार पर जिन पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। यानी कि उन्होंने बोलने में जो चतुरता दिखाई, ऐसी बातें की, उनको यहाँ पर आप बताइए, कह रहा है। गोपियां बात बनाने में किसी से को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब
यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। जैसे उन्होंने कहा था, ये योग की बात उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चकरी, तो जिनका मन जो है भटक रहा है उनको बताओ। कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो अब चालाक हो गए हैं, इनसे हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं, ऐसे ऐसे तर्क दिए उन्होंने। तो गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है, वो अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को भी परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव को हर बात पर उसका उत्तर ऐसा देती हैं कि उद्धव वापस उनको पुनः उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाता है उद्धव के लिए। संकलित पदों के अनुसार भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास, मैंने बताया था कि सूरदास ने जो है भ्रमर गीत जो ये अंश लिखा हुआ है उसी की विशेषताएं यहाँ पर बताने को कहा है, जिसमें भ्रमर गीत भाव प्रधान गीति काव्य है, यानी कि गीत गाया जा सकता है, इसको गीति काव्य है, ठीक है। और भाव है, यहाँ पर भावों की प्रधानता है, ठीक। इसमें उदात्त भावनाएं, हमारी जो इमोशंस हैं उनका मनोवैज्ञानिक यहाँ पर चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। निर्गुण ब्रह्म मतलब ऐसा गुण ब्रह्मा जो गुणों से परे है, अर्थात जिसका न रूप है, न रंग है, न जिसका किसी प्रकार का अस्तित्व की बात नहीं होती है, तो ऐसे ब्रह्मा को वो कहता है, उन गोपियों के माध्यम से कहता है सूरदास कि हम जब साकार रूप में कृष्ण भगवान हमारे सामने है तो हम योग जो जिसमें कोई रूप रंग आकार गुण है ही नहीं, उसकी बात हम क्यों करें या उससे हम अपना ध्यान क्यों लगाएं। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। उपालंब मतलब वही ताने देने की, कमेंट करने की बात वहाँ पर हुई है। ये थे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और भी तर्क दीजिए। आप और भी कुछ बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, जैसे कि एक तर्क है कि उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो नहीं पड़ा, उल्टा जो है कृष्ण जो कृष्ण हैं उन पर उद्धव का प्रभाव पड़ गया है। निर्गुण अर्थात ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा के पास किसी प्रकार का गुण नहीं है उसकी उपासना कोई कैसे कर सकता है, जिसका रूप रंग कोई आकार नहीं है उस पर ध्यान कैसे लगाया जा सकता है, जो चीज़ अस्तित्व ही में ही नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है जिसका कोई शेप साइज रूप रंग नहीं है, तो उस पर भी ध्यान कैसे लगा सकते हैं, जबकि साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण, हाँ, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। योग का मार्ग कठिन है और हम कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी। इस प्रकार के तर्क और बहुत सारे तर्क हैं जो दिए जा सकते हैं और दे सकता है कवि। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत।